नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी। आज आपसे हिपैटोबिलियरी कैंसर के बारे में बात करने आया हूँ। हिपैटोबिलियरी कैंसर मतलब बेसिकली गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, कोलेंजियोकार्सिनोमा, इंट्राहेपेटिक, एक्स्ट्राहेपेटिक, फ्लैट स्किन, ये जो उस एरिया में लीवर के आसपास जो अंग हैं उनके जो कैंसर हैं उनको इसमें इंक्लूड करते हैं। ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज में पिकअप करना मुश्किल होता है। ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो एडवांस स्टेज में आते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारे पास तब आता है जब सिम्टम्स आ जाते हैं, लक्षण इसके प्रकट होने लगते हैं, और लक्षण ज़्यादातर एडवांस स्टेज में आते हैं। क्या लक्षण होते हैं? जॉन्डिस होना, पीलिया होना, भूख न लगना, पेट में पानी भरना, ये सब कुछ उसके लक्षण हैं। इन लक्षणों के साथ जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई, एमआरसीपी, पेट स्कैन, ईआरसीपी कुछ पेशेंट में, ये सब कुछ टेस्ट करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैंसर है और कौन से स्टेज है। उसके आधार पर फिर आगे ट्रीटमेंट की बात आती है। सर्जरी इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। यदि अर्ली स्टेज में पता चल गया और अर्ली स्टेज में ऑपरेशन हो गया तो ये पूरा क्योर हो जाता है। ऑपरेशन डिपेंड करता है, जैसे गॉल ब्लैडर के कैंसर के लिए गॉल ब्लैडर का रिसेक्शन होता है, साथ में वेज रिसेक्शन लीवर का। गॉल ब्लैडर बेसिकली एक ग्रंथि है जो लीवर के नीचे चिपकी हुई रहती है लीवर के साथ, तो उसमें गॉल ब्लैडर भी निकाला जाता है और जिस सरफेस जो टच होती है लीवर के साथ उसको भी छील के बाहर निकालते हैं, उसको लीवर रिसेक्शन बोलते हैं। तो ये लीवर कैंसर की सर्जरी है। यदि पेंक्रियाज वगैरह में आया या कोलेंजियोसी वगैरह तो उसमें विपल्स सर्जरी है। इसमें पेंक्रियाज और उस पूरे एरिया में जो भी लिम्फ नोड वगैरह हैं, ड्रेनिंग डक्ट हैं, कॉमन बाइल डक्ट और ये सारी चीज़ें, उसको ऑपरेट करके निकाला जाता है। मेजर सर्जरी है। मॉर्बिडिटी भी प्रोसीजर की ज़्यादा है। एक्सपर्ट से ही ऑपरेट कराना चाहिए, हर कोई ये ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद इसके लिए आईसीयू केयर भी काफ़ी मांगता है। पेशेंट फिट है कि नहीं सर्जरी के लिए, ये सब आपके जो सर्जन है वो डिसाइड करेंगे। ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद, ये जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर पेशेंट तो एडवांस स्टेज में आते हैं जिसमें कि सर्जरी पॉसिबल ही नहीं होती, तो उसमें कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन होता है। कीमोथेरेपी मेनली जेमसिटाबिन, फोल्फॉक्स, कैपिसिटाबाइन, सिस्प्लेटिन, ये सब कुछ दवाइयाँ हैं। बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी के ऑप्शन इसमें नहीं है, रिजल्ट भी बहुत इंकरेजिंग नहीं है। इम्यूनोथेरेपी भी लोग आज की डेट में ट्राई कर रहे हैं। कुछ इम्यूनोथेरेपी लोगों ने इसमें दिया भी है। उसके रिज़ल्ट इंकरेजिंग हैं, पर अभी बहुत सारी चीज़ें क्लिनिकल ट्रायल के लेवल पे हैं। ज़रूरी ये है कि हम इन सब बीमारियों को समझें और शुरुआती, ताकि यदि हम अवेयर रहेंगे तो शुरुआती दौर में इसको हम पता कर पाएंगे, और यदि शुरुआती दौर में पता कर पाएंगे तो इस सब बीमारियों के ठीक होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और यदि आपके कुछ प्रश्न होंगे तो इस विषय के संबंध में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको स्पेसिफाई करके मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।